वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंजू मौर्य और आप लोग टेस्टी पेस्टी बायोलॉजी या LKGIC बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम लोग पहले लेक्चर में हम जो है एल्गी का फर्स्ट पार्ट देखे थे। अभी के लेक्चर में हम लोग एल्गी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे। और कोई भी मुझे बता देगा कि भाई देखिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो मैंने नहीं लिया है। और जो एल्गी आप लोग पूरे 1 महीने पढ़ते हो या 15 से 20 लेक्चर में पढ़ते हो, उसे आपको बस छोटे छोटे 2 लेक्चर में पढ़ना है, 20-20 मिनट या 15-15 मिनट के लेक्चर में। और बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, फ्लो चार्ट से पढ़ना है, कंपैरेटिव तरीके से पढ़ना है, ताकि सारी चीज़ें आप याद कर सको, रिटेन कर सको, समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लिए थे, उसके थैलस का ऑर्गेनाइजेशन देख चुके थे, एल्गी में रिप्रोडक्शन देख चुके थे, ठीक है ना। अब एल्गी में कुछ स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी पिछले साल ही पाल्मेला स्टेज, प्लेकिया स्टेज, ये सब 2016 PhD बायोलॉजी में पूछा गया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, और हाँ एक वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको किस किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, और एनालिसिस करके मैं बताऊंगी कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले स्पेशल पॉइंट ऑफ एल्गी या स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे सबसे पहला है हार्मोगोन्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। जैसे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं तो उनका जो थैलस होता है, ठीक है, जैसे सपोज करो नॉस्टॉक हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, उनमें वो थैलस के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जब टूट जाता है तो इसी फ्रेगमेंट्स को हार्मोगोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोगोन्स। और यही जो है आगे चल के एक कंप्लीट थैलस बना लेता है, इसी को हम लोग कहते हैं जो है हार्मोगोन्स कहते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। यहाँ तक सच्ची समझ में आ गई बच्चों? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमाइलम स्टार, एमाइलम स्टार्स। एक्चुअली एक जो कैरा होता है, अब कैरा जैसे मैंने कहा, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि कैरा में सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। बाकी सभी एल्गी में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होता है। तो कैरा देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार शेप स्टार्च स्टोरेज बॉडी, मतलब इनकी बॉडी में जैसे यहाँ पे स्टार शेप स्टार्च स्टोरेज बॉडी होता है, इसी को हम लोग मुझे स्टार बनाने नहीं आया, आई एम सो सॉरी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइलम स्टार, जहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, तो स्टार्च शेप अगर है तो एमाइलम। एकाइनिड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एकाइनिड, देख लेते हैं हम लोग। अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ईच सेल ऑफ थैलस बिकम थिक वॉल्ड, ठीक है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, बाहर फूड की स्कैरसिटी है, वाटर की स्कैरसिटी है, डिफिशियंसी है, तो थैलस का हर एक सेल थिक वॉल बना लेगा, ठीक है। हर एक सेल अगर थिक वॉल बना लेता है तो अपने आप को कवर कर लेता है, उसी को हम एकाइनिड्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एकाइनिड। और जब जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है ये टूट जाते हैं और हर एक पार्ट जो है वो एक अलग सा स्ट्रक्चर। तो ये भी कहाँ होता है? यूलोथ्रिक्स क्लेमाडोमोनास में होता है। और इसी में अभी अभी मैं आपको बताऊंगी, अगला देखेंगे, ठीक है। एकाइनिड हो गया। पाल्मेला स्टेज क्या होता है? पाल्मेला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। मेनी अप्लेनो, इसको अप्लेनो जैसे ही नाम आया बच्चों, थीन वॉल्ड नॉन मोटाइल, हिप्नो आया तो थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। अप्लेनो मतलब थीन वॉल्ड। तो देखिए सराउंडेड बाय कॉमन म्यूसिलेजिनस सीट, एक कॉमन म्यूसिलेजिनस सीट है, उसी में ढेर सारे नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर ऐसे अगर बन गए हैं तो इसी को हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। और ये कहाँ होता है? ग्रीन एल्गी में होता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में होता है। गांगोसिरा स्टेज, वाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है चेन ऑफ इकाइनिड्स इन वाउकेरिया। वाउकेरिया कैसा होता है बेटा? सीनोसिटिक होता है। कैसा होता है? सीनोसिटिक साइफोनस एल्गी होता है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टी सेलर एल्गी होते हैं, तो इनकी बॉडी में, इनके थैलस में अगर चेन ऑफ एकाइनिड्स बनता है, ठीक है, चेन ऑफ एकाइनिड्स बन जाता है, इसी को हम कहते हैं गोंगोसिरा स्टेज। तो जैसे ही गोंगोसिरा आया आपने लगा दिया वाउकेरिया। क्या लगा दिया? वाउकेरिया।
हेट्रोसिस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, ये बीजीए में बनता है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी देखिए मैंने आपको एकाइनिड्स बताया था कि मतलब थैलस का हर एक सेल थिक वॉल हो जाता है अगर, ठीक है, तो उसको हम एकाइनिड्स कहते हैं। लेकिन कंपैरिजन देखना, ध्यान समझना, हर एक सेल थिक वॉल्ड हो गया तो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, थैलस है ये इस तरीके से थैलस है, ठीक है, लेकिन उसका कोई एक दो सेल थिक वॉल्ड हो जाए, एक दो सेल क्या हो जाए, थिक वॉल्ड हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। और ये भी बीजीए में होता है, कहाँ पे होता है, बीजीए में होता है, जैसे नॉस्टॉक हो गया। और ये किसमें हेल्प करता है, क्योंकि ये हेट्रोसिस्ट थिक वॉल्ड हो गया तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। एनारोबिक, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी अंदर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बच्चों हमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए होता है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम तभी वर्क करेगा जब एनारोबिक कंडीशन होगी। तो एनारोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन क्रिएट करने के लिए ही ये थिक वॉल बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हेट्रो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम इस एल्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरा हम लोग ध्यान देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक है केल्प। केल्प किसको कहते हैं, ब्राउन एल्गी को, और यही इसी को हम लीफी एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफी एल्गी। याद रखना, ब्राउन एल्गी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ड कहते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्ट्राइप कहते हैं, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं, ठीक है। एल्गल ब्लूम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एल्गल ब्लूम्स क्या होता है, जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होती है ना, उसको इंडिकेट करता है। वहां पे बहुत कहते हैं कि एनॉर्मस अमाउंट में एल्गी ग्रो कर जाती है, और ये इंडिकेट करता है कि वहाँ की वाटर बॉडी क्या है, पोल्यूटेड है। इसका एग्जांपल बीजीए, नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑस्लेटोरिया और माइक्रोसिस्टेस, ठीक है, ठीक है। कुछ इपिजोइक एल्गी होती हैं जो जानवरों के ऊपर पाई जाती है, जैसे ट्राइकोफिलस, स्लोथ बियर के ऊपर पाया जाता है। कुछ इपीफाइटिक एल्गी है जैसे स्क्लेडोफोरा। कुछ मुझसे कुछ ना कुछ खुरापात होता रहता है, घर में भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी गिरती पड़ती रहती हैं मुझसे। तो कुछ जो है सिम्बायोटिक एल्गी रहती है, ठीक है। अब सिम्बायोटिक एल्गी कहाँ कहाँ होती है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। सिम्बायोटिक एल्गी क्या है, इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना कौन कौन से एल्गी, जैसे हम फंजाई सिम्बायोटिक पढ़े थे। फंजाई एक तो लाइकेन में होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ, और एक होता है माइकोराइजा में फंजाई का। इसी तरीके से एल्गी हम लोग देखेंगे, एल्गी क्या क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं वो देख लेते हैं। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एंथोसिरोस के थैलस में पाए जाते हैं नॉस्टॉक की कॉलोनी। क्या पाई जाती है, कॉलोनी, वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एनाबेना एजोली, ये लीफ ऑफ एजोला टेरिडोफाइटा। एजोला सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा होता है, शायद एजोला सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें होता है। हाँ, एल्सोफिला लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट होता है, साइथिया लार्जेस्ट होता है, हाँ शायद यही है, ठीक है। हाँ, तो देखिए बीजीए है जो ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना, ये कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस है बच्चों। तो पाइनस के रूट में तो हमें पता है माइकोराइजा है, फंजाई का एसोसिएशन, लेकिन साइकस के कोरोलाइड रूट में बीजीए का एसोसिएशन है। लाइकेन एल्गी फंजाई। साइनेली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोन्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, साइनेली। एक टर्म होता है साइफेली, ठीक है, एक टर्म है साइफेली, एक टर्म है साइनेली, तो कंफ्यूज है। साइनली एक एल्गी है बच्चों, एल्गी जो प्रोटोजोन्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। साइफिली क्या है, कोई बताएगा? साइफिली लाइकेन में गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, और ये स्टोमेटा के एनालॉगस होता है। किसके एनालॉगस? स्टोमेटा के एनालॉगस होता है। जैसे प्लांट्स में स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, उसी तरीके से लाइकेन में एक स्ट्रक्चर है साइफेली, ठीक है, वो होता है गैसियस एक्सचेंज। ओलोसिरा पैडी, धान के खेतों में, ओके। सिंड्रोस्पर्मम सुगर केन, गन्ने में, ओके, ये है सिम्बायोटिक एल्गी। फिर आ जाते हैं हम लोग पैरासिटिक एल्गी, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने एक ही लिया है यहाँ पे, सिफेल्यूरोस, जिसको हम कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी का रेड रस्ट डिजीज कॉज करते हैं, ओके। रेड स्नो, क्लेमेडोनस निवेलिस और हिमेटोकॉकस निवेलिस, मतलब ये जो स्नो होता है इसमें जो है रेड पिगमेंट, ये इसमें रेड पिगमेंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो एकदम वहां पे एकदम रेड दिखता है वो बर्फ, इसलिए उसको हम कहते हैं रेड स्नो।
ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है इसमें। और कौन सा रेड पिगमेंट? आर फाइकोइरिथ्रीन। आर फाइकोइरिथ्रीन। अगर फाइकोसियानिन दे देगा तो वो तो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ब्लू हो जाएगा। ग्रीन स्नो, क्लैमिडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। अब येलो दे दिया तो अब येलो मत मानना, येलो स्टोनेंसिस ग्रीन स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये याद रखना। ब्लैक स्नो स्कोटिएला, स्कॉट से याद रखना, जैसे स्कोटोपिक विजन का मतलब ये होता है रात का विजन, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मतलब रात में खुलने वाला, तो स्कोटो टर्म डार्क से रिलेटेड होता है, रात से रिलेटेड होता है, तो ये हो गया ब्लैक। सारगासो सी, हमें पता है अटलांटिक पोर्शन में बहुत ज्यादा सारगासन की वजह से वहां पे उसको हम सारगासो सी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या देख लें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी में हमें क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब वहां पे अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट के शेप एंड साइज देखने को मिलते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में कप लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है, यूलोथ्रिक्स में गर्डल लाइक या कॉलर लाइक होता है, ऊडोगोनियम में रेटिकुलेट होता है, स्पाइरोगाइना में स्पाइरल होता है, जिग्निया में स्टार शेप होता है, कैरा में डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप, ओके, ये याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ग्रीन एल्गी का फीचर, ये सब में नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कभी एग्जामिनर कि क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म किस एल्गी में देखने को मिलता है, तो वो ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। यहाँ तक हो गया। अब हम जो चार्ट बताएंगे आपको ना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। वो चार्ट मैंने खुद ही बनाया है, अगर वो चार्ट आप एक बार ध्यान से समझ लेते हो मतलब एल्गी तैयार है, ठीक है। एल्गी से जो पढ़ने में जिसको डर लगता है उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये चार्ट। हो सकता है कि थोड़ी विजुअल, क्योंकि मैं इसको बढ़ा नहीं सकती, बाहर चला जाएगा बोर्ड से, तो आप बहुत ही मतलब आप अपना मोबाइल लीजिए, उसको जूम करिए, मोबाइल को पलट लीजिए, जूम करिए और उसके बाद देखते जाइए एक एक पॉइंट जो जो मैं बताते जा रही हूँ, हो सके तो आप अपना नोट बना लीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने कैरेक्टर लिखा है, फिर एल्गी जैसे साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, इतने सारे एल्गी लिखे। फिर हमने कॉमन नेम, सेल वॉल, पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड, फ्लैजिलेशन, रिप्रोडक्शन, कैसे कैसे इन सब में होता है। तो देखिए कॉमन नेम में साइनोफाइसी को हम मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, स्लाइम एल्गी भी कहते हैं। मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसको हम ब्राउन एल्गी या लीफी एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, लीफी एल्गी। और इसको रेड एल्गी, इसको येलो एल्गी या सिनोसिटिक एल्गी या सिफोनस एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, सिफोनस एल्गी, इसमें वाउकेरिया आता है। और बेसिलियोफाइसी में दो आता है, क्रिसोफाइटा, एक पायरोफाइटा। क्रिसोफाइटा में डाइटम्स आते हैं, पायरो का मतलब होता है लाइट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट, तो कौन होते हैं? डाइनोफ्लेजलेट, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो मैं डिनोफ्लेजलेट अभी बाद में पढ़ाऊंगी, बस हम बेसिलियोफाइसी में डाइटम्स को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? डाइटम्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे चलें, मूव करें। देखिए सबसे पहले सेल वॉल, इनकी म्यूकोपॉलीसेकेराइड और टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें सेलुलोज और पेक्टिन होता है। कैरा में कैल्शियम, कैरा की जो सेल वॉल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्सीफेरस होती है या कैल्सीफाइड होती है। इसमें फियोफाइसी में सेलुलोज पेक्टिन के साथ एल्जिन, यही तो पूछा था ना, एल्जिनेट्स किससे प्राप्त किया जाता है, तो किसकी सेल वॉल से? किसकी सेल वॉल से? ब्राउन एल्गी से। इसमें सेलुलोज, गैलेक्टन्स और जाइलन्स और पॉलीएस्टर्स वगैरह है। सेलुलोज, पेक्टिन और डाइटम्स की अगर हम बात करें तो सिलिका, यहाँ पे क्या होता है? सिलिका इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसी वजह से डाइटोमेसियस अर्थ बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें, देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए किसमें? साइनोफाइसी में, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, ठीक है। ग्रीन एल्गी में ए के साथ बी, इसमें ए के साथ सी, रेड में ए के साथ डी और इसमें ए के साथ ई, और फिर जो बेसिलियोफाइसी डाइटम्स में ए के साथ सी। अब मैं जो स्पेशल चीज बताऊंगी, ए सब में रहेगा, यूनिवर्सल है, ए क्या है? यूनिवर्सल। और कैरोटिनॉइड्स भी यूनिवर्सल है। दोनों में अंतर यह है कि यूनिवर्सल नेसेसरी पिगमेंट है क्लोरोफिल ए,
क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है। और कैरोटेनॉइड यूनिवर्सल एक्सेसरी है, क्योंकि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, वो हम फोटोसिंथेसिस कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बहुत आसान सा है। तो ए यूनिवर्सल नेसेसरी है या प्रिंसिपल है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है, और कैरोटेनॉइड भी यूनिवर्सल है, मतलब सब में पाया जाता है जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक्सेसरी है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट हार्वेस्टिंग या एंटीना मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो देखो, और तीसरी चीज आती है फाइकोबिलिन। जो मैं बात कह रही हूँ उसको ध्यान समझना। एक और पिगमेंट है फाइकोबिलिन, प्रोटीनीशियस, ओनली प्रोटीनीशियस पिगमेंट है ये, बाकी सब लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड हो गया, ये सब लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है, लेकिन फाइकोबिलिन केवल और केवल प्रोटीन सॉल्युबल पिगमेंट है या प्रोटीनीशियस पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल होता है। फाइकोबिलिन केवल बीजीए और रेड एल्गी में पाया जाता है, नोट कर लेना। फाइकोबिलिन्स, पहला पॉइंट मेरा नोट करना है कि फाइकोबिलिन्स आर द ओनली प्रोटीनीशियस पिगमेंट जो कि वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब लिपिड सॉल्युबल होते हैं। एंड फाइकोबिलिन्स केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में पाया जाता है, मतलब साइनोफाइसी में और रोडोफाइसी में। तो देखो यहाँ पे साइनोफाइसी में लिखा हो गया होगा और रोडोफाइसी में लिखा गया होगा फाइकोबिलिन्स को। ओके, चलिए कुछ और स्पेशल हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल सी के साथ कैरोटेनॉइड्स है, कैरोटेनॉइड दो होते हैं, जेंथोफिल, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, कैरोटेनॉइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है जेंथोफिल और दूसरा मुझे जस्ट नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन याद रख लेना यहाँ पे जेंथोफिल है, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है, कैरोटीन, तो यहाँ पे जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन होता है, तो ये है चीज। ओके, फिर देखो रिजर्व फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसका रिजर्व फूड देखें तो साइनोफाइसियन स्टार्च, इसका रिजर्व फूड देखें तो पायरिनोइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पायरिनोइड्स क्या होते हैं, कहाँ मैं बता दूं, यही बता दे रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीनीशियस बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च, ठीक है, प्रोटीनीशियस बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च, मतलब प्रोटीन हो सराउंडेड बाय स्टार्च, तो इसी को हम पायरेनोइड कहते हैं। और पायरेनोइड फीचर है इसका क्लोरोफाइस। यहाँ पे लेमिनेरिन और मैनीटॉल, ठीक है, लेमिनेरिन और मैनीटॉल, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च, देखिए रेड, रेड से याद रख लेना, रेड आया डी, यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ डी, डी आया फ्लोरिडियन स्टार्च, ऐसे करके याद रखना, फ्लोरिडियन स्टार्च। यहाँ पे ऑयल एंड ल्यूकोसन और यहाँ पे क्राइसोलेमिनेरिन, ये सब इसके रिजर्व फूड है। आगे चलूँ मैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जितना दिख रहा है आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको आगे देख लेते हैं बच्चों। आगे क्या है इसका, फ्लैजिला, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लैजिला देख लेते हैं। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो फ्लैजिलेशन इसमें तो एब्सेंट होता है भैया, बीजीए में फ्लैजिलेशन एब्सेंट है, इसमें 2 होता है, 2 to 8 होता है, इसमें ग्रीन एल्गी में 2 to 8 होता है, यहाँ पे 2 होता है, 8 नहीं, 2 to 8 होता है, 2 to 8 इक्वल एंटीरियर, मतलब ऐसे फ्लैजिला है, एंटीरियर पॉइंट से निकलेगा और दोनों फ्लैजिला इक्वल होते हैं। फियोफाइसी में 2 होता है, अनइक्वल होता है, लेटरल होता है, ठीक है, लेटरल यहाँ से कहीं अनइक्वल होगा। रेड एल्गी में टोटली एब्सेंट, मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है। जेंथोफाइसी में ओनली रिप्रोडक्टिव स्टेज मोटाइल होता है और यहाँ पे भी फ्लैजिला नहीं होता, डायटम्स में भी फ्लैजिला नहीं होता, डायटम्स में नहीं होता, डीनोफ्लैजिलेट में होता है बच्चों, डीनोफ्लैजिलेट पायरोफाइटा में आता है, मैं अभी बताऊंगी। डीनो का मतलब ये हो गया 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक और ट्रांसवर्स होता है, वो मैं आगे बताऊंगी, है ना। रिप्रोडक्शन देखिए, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल में तीनों आइसो, एनाइसो, ऊगैमस, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एनाइसो, ठीक है, किसमें, फियोफाइसी में, और ऊगैमस में देखेंगे आप, अरे सॉरी, रेड एल्गी में एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऊगैमस, क्योंकि मोटिलिटी एब्सेंट है, यहाँ पे भी ऊगैमस। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि डायटम्स में ऑटोस्पोर, स्टेटोस्पोर और ऑक्सोस्पोर, ये सब एसेक्सुअल स्पोर है, क्या है,
ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि बैसिलोफाइसी का फीचर है, याद। अब चलिए इसके मैं एग्जांपल बता दूं। ब्लू ग्रीन एल्गी के नॉस्टॉक एनाविना माइक्रोसिस्टिस ओसिलेटोरिया साइनेली स्पाइरुलिना। इसका क्लोरेला अल्वा वॉल्वॉक्स कैरा स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स एस्टेबुलरिया हाइड्रोडिक्टियन। तो इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ C3UVS, ठीक है, C3UVS और नहीं AC3UVS ऐसे याद रख सकते हो आप। तो देखो A फॉर एसिटाबुलेरिया, C फॉर क्लोरेला कैरा क्लेमेडोमोनास, 3 C है, U फॉर यूलोथ्रिक्स अल्वा यूलोथ्रिक्स हो गया, V फॉर वॉल्वॉक्स हो गया, S फॉर स्पाइरोगाइरा हो गया, है ना। AC3UVS से आप याद रख सकते हो इसको। ओके, चलिए यहाँ पे क्या है, सारगासम लेमिनेरिया एक्टोकार्पस डिक्टियोटा फ्यूकस। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, सरला 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 के फूफा। मेरा ट्रिक है, देखो एक डिटेक्टर हैं, क्या है, डिटेक्टर हैं या डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर है, ठीक है। सरला, सर से सारगासम, ला से लेमिनेरिया, फूफा से फ्यूकस, एक से एक्टोकार्पस, डिक्टेटर से डिक्टियोटा। याद हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान सा तो है ये। सरला के फूफा एक डिक्टेटर है, फूफा से F से फाइफियोफाइसी। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, इसको हम कैसे याद रखते हैं जरा देखना, इसको मैं मिटा दूं। हाँ, इसको हम कैसे याद रखते हैं जरा ध्यान से देखना। P² G² याद कर लो, G² C, ठीक है, P² G² C। P से पॉलीसिफोनिया, पॉर्फाइरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये तो एग्रोफाइट हैं जिससे एगर एगर प्राप्त होता है, वो हम आगे देखेंगे। C से हो गया आपका कॉन्ड्रस क्रिस्पर्स, आइरिस मॉस, कॉन्ड्रस क्रिस्पर्स, आइरिस मॉस, इसको हम आइरिस मॉस कहते हैं, याद रखना। एक होता है आइलैंड मॉस, आइलैंड मॉस वो होता है सिट्रेरिया जंक्शिया, ये लाइकेन है, सिट्रेरिया जूनिपेरना कुछ ऐसे है, ये एक लाइकेन है और इसको हम आइलैंड मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलैंड। तो अंतर याद रखना, आइलैंड मॉस, आइरिस मॉस एक रेड एल्गी है, आइलैंड मॉस एक लाइकेन है ना। तो पॉलीसिफोनिया, पॉर्फाइरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस क्रिस्पर्स, ठीक है, इससे कैराजीन ऑब्टेन किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। वाउकेरिया, बॉटरीडियम और क्या है, पॉलीसिफोनिया। बॉटरीडियल टिश्यू एक क्या होता है, वो आप एनिमल में आ जाइए। बॉटरीडियल टिश्यू जो होता है ना, वो लीचेस में होता है बच्चों, किसमें होता है, लीचेस। बॉटरीडियम क्या है, बॉटरीडियम एक येलो एल्गी है, मतलब किसमें आता है, आपके जंथोफाइसी में। और डायटम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो बहुत ध्यान से देख लेना। ओके, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप जरूर से जरूर जो है नोट कर लेना, इससे आप पढ़ सकते हो। और लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कुछ यूनिक कैरेक्टर ऑफ एल्गी। जैसे अभी तो हमने सबका बताया कि किसमें सेल वॉल कैसी है, फ्लैजिलेशन, रिजर्व फूड, पिगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। अब हर एक क्लास का एक अलग अलग फीचर देख लेते हैं। जैसे साइनोफाइसी में हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। भाई अभी हमने कहा था कि कुछ सेल्स थिक वॉल्ड हो जाती हैं, एनेरोबिक हो जाती हैं, उसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर सारी सेल थिक वॉल्ड हो गई तो उसको हम एकाइनिड्स कहते हैं, है ना। यहाँ तक साइनोफाइसी का ये है। क्लोरोफाइसी का जो स्पेशल फीचर है वो है, क्लोरोफाइसी का स्पेशल फीचर, इसमें पायरिनॉइड पाए जाते हैं। पहला स्पेशल फीचर इसमें पायरिनॉइड होगा। रिजर्व फूड हमने कहा था, प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च, इसी को हम कहते हैं पायरिनॉइड, ठीक है, ये होता है। और क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म, तो दो हो गया क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल, यूनिक फीचर जो बस क्लोरोफाइसी में ही होगा। तो हमने यूनिक फीचर बता दिए, ठीक है। और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब किसी में कप शेप होता है, किसी में स्टार शेप होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, डिस्क लाइक होता है, कॉलर होता है, स्पाइरल होता है, बहुत सारी चीजें। फियोफाइसी का यूनिक फीचर देख लो बच्चों, फियोफाइसी ब्राउन, इसका थैलस में 3 फ्रॉन्ड स्ट्राइप, और इसको लीफी एल्गी कहते हैं, इसीलिए लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक, अभी अभी मैं बता रही थी। और इसके सेल वॉल में, इसके सेल वॉल में ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में एल्जिन पाया जाता है जो एल्जिनेट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एल्जिनेट प्रोड्यूस करता है। और ये फायर प्रूफ होता है, जैसे जो फायर प्रूफ जैकेट वगैरह बनते हैं ना, वो इसी से बनता है, एल्जिनेट से, फायर प्रूफ।
अब हम रोडोफाइटिस सबसे डीपेस्ट एल्गी, मतलब समुद्र में सबसे नीचे पाए जाते हैं। पहला है एग्रोज जेल या एगर एगर, जिससे प्राप्त किया जाता है एग्रोफाइट से। एग्रोफाइट्स कौन कौन होते हैं? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हमें ये एग्रोफाइट है, इससे एगेरोज जेल मिलता है या एगर। हेल्प इन मेकिंग आइसक्रीम जेलीज। ओके, कैराजीन, ठीक है ना, कैराजिनिन या कैराजीन। अभी हमने बताया था कॉन्ड्रस क्रिस्पस से मिलता है, आइरिस मॉस है। ये एडिटिव होता है, जैसे फूड और ड्रिंक को प्रिजर्व करना होता है, फूड और खाने को मतलब ड्रिंक को प्रिजर्व करना होता है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। लास्ट हम देख लेते हैं जेंथोफाइसी का कुछ स्पेशल फीचर। जेंथोफाइसी का स्पेशल फीचर ये है बच्चों कि जेंथोफाइसी में सिनोसिटिक स्टेज होती है। मल्टी, जैसे इसका एग्जांपल है वाउकेरिया, क्या है? वाउकेरिया, ठीक है ना। उसके बाद क्राइसोफाइटा, मतलब जिसमें डायटम्स आते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। क्राइसोफाइटा में क्या आते हैं? डायटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं। डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो डायटोमेसियस अर्थ आर किसल घर यूज्ड इन मेकिंग सिरप एंड, क्योंकि इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये जगह जगह सिलिका छोड़ देते हैं, तो पूरा रेत के टीले जैसा दिखता है। कभी आप देखना डायटोमेसियस अर्थ, तो क्योंकि वो ग्रिटी होता है, ठीक है, तो उससे क्या बनाते हैं? पॉलिश बनाते हैं, जेल बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, सिरप को पेंटोन बनाते हैं। लास्ट है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा जिसमें डिनोफ्लैजलेट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डिनोफ्लैजलेट 2, डिनो का मतलब हो गया 2। और हाँ, एक चीज मैं इसके बारे में और बता दूं, डायटम्स में जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल इनकी सोप बॉक्स जैसी होती है। कैसी होती है? सोप बॉक्स, मतलब सोप का जैसे साबुन का साबुदानी होता है ना, उसमें आपको ऐसे देखने को मिले, एक ऊपर बड़ा होता है, एक नीचे छोटा, ऐसे बंद हो जाता है। जो नीचे वाला होता है उसको हाइपोथीका कहते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको एपीथीका कहते हैं। तो सोप बॉक्स जैसी सेल वॉल होती है। और डायटम्स जो होते हैं वो समुद्र के, महासागर के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ग्रासेस ऑफ सी कहते हैं इसको, ठीक है। और डिनोफ्लैजलेट में 2 फ्लैजला है, एक बॉडी एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, शायद ये पूछ दे, रेड टाइड। रेड टाइड के लिए 2 डिनोफ्लैजलेट इंपॉर्टेंट है, जिम्नोडियम गोनाइलैक्स, जिम्नोडियम और गोनाइलैक्स। क्योंकि देखिए क्या होता है, रेड टाइड इसको इसलिए कहते हैं कि जब समुद्र में लहर आती है ना, टाइड्स आती है, तो वो एकदम रेड दिखती है इनकी वजह से, क्योंकि ये रेड कलर के डिनोफ्लैजलेट्स होते हैं। रेड का मतलब इसमें रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है, फाइकोइरिथ्रिन ज़्यादा होता है। और एक आखिरी पॉइंट इसका है पायरोफाइटा, इसको इसलिए कहते हैं, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, क्योंकि ये बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं, ल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस क्या होता है बच्चों? बायोल्यूमिनेसेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल किंगडम के किस फाइलम में होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। चलो मैं ही बता दे रही हूँ, टीनोफोरा में होता है। टीनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, टीनोफोरा में टीनोप्लाना, क्लोरोब्राकिया, ये सब आते हैं, वो बायोल्यूमिनेसेंस, कॉम्ब जेली, वॉलनट जिसको कहते हो टीनोफोरा को, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई गलती हो तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उससे कंसर्न हो जाती हूँ, उससे मैं माइंड करती हूँ और चीज़ें इम्प्रूव करती हूँ। तो आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो पढ़ते रहिए, और पेड क्लासेस करने के लिए, पूरी क्लासेस करने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल